तैयार हो जाइए खुशबू के एक नए सफर के लिए। पेश है दारुल फलाह के नजदीक जैद परफ्यूम्स, जहां हर खुशबू आपकी शख्सियत को एक नया अंदाज देती है। यहाँ मिलेगा पर्पल ऊद, मर्ज, थमरा, इत्र जो दूर दराज की सरजमी से सीधा आपके लिए लाया जाता है। साथ ही कन्नौज का प्योर इत्र, रूह ए खस और शमामा, इम्पोर्टेड परफ्यूम लताफा, अहमद अल मगरिबी, अजमल, रेहाब, रस्सासी, फेमस परफ्यूम CK1, दावियोफ, कूल वाटर, फेरारी रेड एंड ब्लैक, बिन शेक बॉडी स्प्रे जो पूरे दिन फ्रेशनेस बनाए रखे, और प्रीमियम बखूर और बखूर दानी जिसकी खुशबू से आपका घर महक उठे। चाहे आपकी पसंद सॉफ्टनेस हो या दमदार, जैद परफ्यूम्स हर रूह, हर अंदाज और हर मौके के लिए खास खुशबू लेकर हाजिर है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। वार्ड नंबर 33 में बयान देने को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। दरअसल यूनुस शेख ने मंच से जावेद सिद्दीकी की जो बेटी है वो भी चुनाव लड़ रही हैं, उनके ऊपर जो है कुछ टिप्पणी की है, जिसको लेकर जावेद सिद्दीकी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यूनुस शेख ने ये कहा है कि उनकी बेटी दिल्ली में है, किसी और को बुर्का पहनाकर जो है जावेद सिद्दीकी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो यूनुस भाई, आपसे ही पूछेंगे, आपने भाषण के दौरान ऐसा क्यों कहा कि जावेद सिद्दीकी की बेटी दिल्ली में है और वो जो है चुनाव प्रचार किसी और औरत को बुर्का पहना कर रहे हैं? उन्होंने चुनाव आयोग में, पुलिस में जो है शिकायत की लेटर डाली है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैंने तो ये शब्द निकाला ही नहीं कि बुर्का पहना के किसी और को घुमा रही है, तो मैंने शब्द ही नहीं निकाला। ये मैं अभी आपके मुंह से पहली बार सुन रहा हूँ। तो फिर आपने क्या कहा था मंच से? क्या कहा था कि जो कैंडिडेट खड़ा है उसको सामने आना है। जैसा यूनुस शेख की बेटी खड़ी है, फील्ड पर है, लोगों के बीच में है, कल लड़ेगी, जीतेगी तो लोगों के मसले वो हल करेगी, यूनुस शेख नहीं करेगा। यूनुस शेख तो बैकबोन है उसका। औरतों के मसले रहेंगे तो क्या यूनुस शेख हल करेगा? सहारा हल करेगी। मैंने ये कहा कि ऐसे लोगों से होशियार रहिए जो अपनी बेटी, बहू, बीवियों का नाम पे इलेक्शन लड़ रहे और सामने के वार्ड से औरतों को लाके यहाँ खड़ा कर रहे हैं, जैसा महेश है। इन लोगों को मैंने ये बोला कि आप ये पहचानिए कि वो फॉर्म भर रहे कोई औरत का जो अलमास में रह रही है, प्रचार और इलेक्शन लड़ रहे यहाँ से महेशर। इलेक्शन जीतने के बाद अवाम महेशर के साथ काम करवाएगी कि वो आपा के साथ काम कराएगी जो वहां से खड़ी है? कल औरतों का मसला होगा तो जावेद सिद्दीकी को बताएगी कि उसकी बेटी को जाएगी दिल्ली बताने? जिम्मेदार कौन? भाई, नगर सेवक बनना एक जिम्मेदारी की आपने पोस्ट ली हो, ऑथेंटिक आपने पोस्ट ली हो, तो वही बंदा या बंदी से जब आदमी बात करता है ना तो उसको भी कॉन्फिडेंस। आपने ये कहा कि फर्जी उम्मीदवार? नहीं, फर्जी उम्मीदवार नहीं, मैंने कहा असली और नकली को पहचानो। खड़ा कोई और है, काम कोई और करेगा, ये हो गया नकली। असली घर में बैठा है, ये बोला। मेरी बेटी खड़ी भी है और काम भी करेगी, ये फर्क है सारे कैंडिडेट्स में और मेरी बेटी में। मेरी बेटी का चेहरा आज पूरा पैनल, मुमरा, कौसा, अक्का, महाराष्ट्र जानता है। इनकी जो बीवी, बेटी, जो भी ये खड़े मेरी बेटी के अगेंस्ट में, इनको चेहरे से भी लोग नहीं जानते। मर्दों को तो छोड़ो, औरतें भी नहीं जानती, तो कैसा है ये लोग इनके ऊपर भरोसा करेंगे? कल कुछ उल्टा आपने काम कर दिया तो आप तो हाथ उठा दोगे कि मैं थोड़ी कॉर्पोरेटर हूं। तो ये बेबुनियाद तरीका है। कॉर्पोरेशन इलेक्शन होता है, जमीन से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं लोगों के, औरतों के बहुत घरेलू मुद्दे होते हैं, उसके लिए औरतों को सामने आना है। अगर आपने इलेक्शन लड़ाया है तो आपका फर्ज बनता है कि आपकी बीवी हो, बेटी हो, बहन हो, लो आवाम के सामने लाओ उनको। ये भी कहा है कि आपको जो हार्ट अटैक आया था, जो फॉर्म नहीं मिला, तो जितेंद्र अवार्ड ने ये कहा था कि जिसको जिसको अब की बार टिकट दिया जाएगा वो अच्छे लोग होंगे। तो आपको टिकट नहीं दिया गया, आप अच्छे लोग नहीं थे। नहीं। और आप जो है हार्ट अटैक का जो है एक बहाना करके गए हॉस्पिटल में, झूठ मूठ का भर्ती हो गए कि लोगों का जो है दुख दर्द आपके साथ है। इस तरह का उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया। अभी ये देखो, अगर किसने लगाया आरोप? जावेद सिद्दीकी।
जावेद सिद्दीकी की बातें बेबुनियाद है। ये इंजेक्शन है, ये दवा है, 50-50 हजार के इंजेक्शन मेरे बदन में डाले हैं। आज भी मुझे ज्यादा बात करने में यहाँ दुख रहा है। पीछे है ऑपरेशन सजेशन है मेरा, अर्जेंट बाईपास सजेस्ट किया है, 5 ब्लॉकेज है। अब इनको बोल के मेरे को क्या होने वाला है? इनसे मेरा कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि खुद ही झूठी की बुनियाद पे है, तो अब ये झूठा है। हाँ भाई, मैं झूठा खड़ा हुआ, हम गलत लोग हैं, तू एक सच्चा है। मैं तो सुन रहा हूँ तू सबको बोल रहा है 25,000 वोटों से आगे चल रहा है बोलते, हंस रहे लोग इसके पीछे। ये सब ले रहा है, 15 लोगों को जा रहा है। कल वो खान साहब है ना तेरा, सागर बिल्डिंग वाला, मेरे को फोन किया था 3 बजे, जावेद का बहुत खास दोस्त है। बोला, ये उसकी भाषा में बोलता हूँ, खान साहब बोल रहा है इसको मारेगा साला, मेरा रूम में आएगा मारेगा, इसका सर फोड़ेगा। बोला क्यों बोल रहे खान साहब ऐसा? बोला 19 लाख रुपया रखा हूँ खर्चा करने के लिए और 1 रुपया किसको दे रहा नहीं है। खान साहब बोला तेरा 19 लाख किधर है? तो बोलता है तुमको नहीं हिसाब पूछने वाला। खान साहब बोला मैं साला सो स्टार्ट से तेरे साथ में। तो ये बहुत बड़ा दगाबाज है और झूठा है, इनको ये फुकट में इलेक्शन लड़ लो। साथ में ये भी आरोप लगाया है कि आप पर टिप्पणी की है कि आप नशा करते हैं और नशा बेचते हैं, इस तरह का आरोप लगा। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह का करम है जावेद, तेरी औकात नहीं है। नशा हम लोग क्यों बेचेंगे? हमारे कारोबार दिए साले, मैं जितने कपड़े और इतने में पहना हो ना, इतना तेरा 1 महीने का खर्चा होएगा, समझा? मेरे जूते से लेके, मेरे कपड़े से लेके, मेरी शर्टों से लेके, और अपनी कमाई का और हलाल की कमाई का। तू बेचता होगा नशा या पीछे से सपोर्ट करता होगा, हमारे वो काम नहीं है। हम ईमानदारी से कमाते, और एक भी आदमी यहाँ पे खड़े रह के बोल देवे तेरे अलावा बोल देवे तो मैं मान लूंगा कि हाँ ये बात सच है। थोड़ा चुनावी बात करते हैं। चुनाव के जिस तरह से आपने 8 साल मेहनत की, जो भी मेहनत की आपने आपके बेटी में, लेकिन टिकट वहाँ से आपको नहीं मिला, लेकिन उसके बाद फिर आपने एमआईएम का साथ लिया। तो ये भी कहा जा रहा है एमआईएम का साथ मिलने के बाद आपके जो वोट थे उस वोट पर जो है काफ़ी असर पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह काफी असर पड़ेगा उस वोट पे, बिल्कुल सही पड़े बोल रहे आप। दुश्मन बोलेंगे वोट कम हो जाएंगे, मगर मैं ये बोल रहा हूँ कि उसकी वजह से हमारे वोटों की पावर बढ़ गई, ताकत बढ़ गई। हमारे अपना वोट और एमआईएम साथ में जुड़ गई तो हमारी ताकत बढ़ गई। हम लोग खुश है। इन हराम खोरों के पास से निकल गए हम, इन मक्कारों के पास से निकल गए हम, इन गद्दारों के पास से निकल गए हम, और एक अच्छी साफ सुथरी पार्टी। हमने एमआईएम को नहीं चुना, अल्लाह ने हमको एमआईएम में लाके खड़ा किया। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला मुसब्बिहुल अस्बाब है, वो हर शय से वाकिफ है, गैब से वाकिफ है। अल्लाह कोई हवा चलानी है तो इनकी हवा खराब होनी थी, मेरी बच्ची की मेहनत रागा नहीं जाएगी, जाए नहीं जाएगी। इस वजह से अल्लाह ने हमारे को लाके एमआईएम में खड़ा किया है। और इंशाल्लाह 15 तारीख को जो गद्दारी हमारे साथ हुई, जो मेरी बेटी के मुस्तकबिल के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, जे याजूद माजूद और 8 PM और ये इनके 2 पंटर, इनको जवाब आवाम देगी इंशाल्लाह 15 तारीख को। काफ़ी अच्छी कैंपेनिंग चल रही है, हर जगह से पॉजिटिव आ रहा है, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम एमआईएम, और पतंग ही उड़ेगी। और आप भी देखना 14 से ही पतंग उड़ना शुरू हो जाएगी। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि आपने जिस पार्टी को इतना वक्त दिया, इतना साल दिया, एक राजनीतिक जो है राजनीतिक चीज अलग होती है, लेकिन उसके अलावा आपके जो है उन्हीं राजनीतिक लोगों से एक अलग संबंध भी थे। घर पर आना जाना एकदम पारिवारिक रिश्तों की तरह था। लेकिन जब ऐसा कहा जा रहा है जब आपको हार्ट अटैक आया, उसके बाद से सभी ने आपका साथ छोड़ दिया। हार्ट अटैक आने के बाद हॉस्पिटल में क्या कोई आया आपसे मुलाकात करने, आपका हाल चाल लेने के लिए, या सिर्फ वहीं से आपका पूरा जो है, चाहे राजनीतिक कनेक्शन कहे या फिर जो आपके या पारिवारिक जो कनेक्शन आप बताया करते थे, वो सब खत्म हो गया? देखो ऐसा है, ये इन्होंने ये साजिश रची थी और मैं इससे वाकिफ नहीं था। तारीख उठा के देख लो, बड़े बड़े बहादुर शोरमा उलमा आलिम
इनके खिलाफ भी साजिशें रची गई है। तो मैं क्या चीज हूँ? राजनीतिक छोड़ के इसके अलावा वही बता रहा हूँ, इंसानियत के नाते वही बता रहा हूँ। राजनीतिक पार्टी। इंसानियत कहाँ आएगी जब आप एक बंदे को अपना समझोगे। ये साजिश पिछले 1 साल से चल रही, पिछले 1 साल से। जब जे को मैंने यहाँ पर तस्वीर न होने की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था, जो वह विवाद हुआ था वो सारा आपको पता है। उस विवाद को दिमाग में रखते हुए ये साजिश 1 साल से चल रही थी कि इस बंदे को ऐसा प्यार दो, साथ में रखो, पता नहीं चले। इतनी बड़ी पार्टी है, मुझे टिकट नहीं मिलने वाली है। ना जावेद ने बताया, ना मक्कार मैशर ने बताया, ना शमीम ने बताया, ना सिराज ने बताया, ना शानू। क्या इन लोगों को पता नहीं टिकट किसको जा रही है और नहीं जा रही? हक ईमान की बात करना पता है ना। ये तो एकदम अंदर लंगोट में है ना, दोनों लंगोट में है, इनको तो पता है। तो ये साजिश रखी। जब आप किसी के खिलाफ साजिश रचते हो तो आपके दिल में उसके लिए प्यार नहीं होता। आपको पता है कि फलाने दिन को इसका हमको कांड करना है। इन्होंने मेरा कांड जो किए 29 तारीख को किए, 30 को फॉर्म की लास्ट डेट थी। इन्होंने ओपन हो गए, इनको लगा कि बस यही है, इसके बाद यूनुस खत्म, शहर का चोपड़ा साफ। पर मेरे रब, मेरे परवरदिगार ने फिर से लाके खड़ा किया। तो इनके अंदर हिम्मत भी नहीं थी मेरे सामने आने और मिलने। और दगाबाज पहले से मेरे से जलते थे, और मगर मुंह पे नहीं बोलते थे। हमारे इस्लाम के ज़माने में क्या बोलते थे ऐसे लोगों को? मुनाफिक। रसूल के साथ भी रहते थे बराबर, और पीछे से करते आए, मुनाफिक होते। तो ये उस कैटेगरी के लोग हैं। साथ में रह के पीठ में खंजर भोंकना सुना था, पिक्चरों में देखा था। मेरे साथ ये हादसा हुआ 27 साल, और जे की 24 साल की दोस्ती में एक दोस्त को तू ये नहीं बोल सका कि भाई ये तेरे खिलाफ बोल रहे, हम तेरे को टिकट देने नहीं वाले। तो उनसे मैं क्या उम्मीद करूं कि हॉस्पिटल में आए और मेरे को मिले? मेरे इनकी जरूरत भी नहीं मेरे को कोई भी। अच्छा, ये पर एक कार्यक्रम हुआ, उसमें जो है आरोप लगाया गया कि आपके एक भाई हैं, वो होकरों से हफ्ता लेते, इस तरह का कुछ आरोप लगाया गया। सबके भाई लेते, उधर शानू के भाई लेते, उधर इसके भाई लेते, हमको किसके भाई? अच्छा मेरे को एक बताओ, औरंगजेब के भी 5 भाई थे ना? कितने भाई थे औरंगजेब के? फांसी दिया ना दारा शुकू को, कत्ल के केस में अपने ही भाई को बुला के केस चला के औरंगजेब ने फांसी दिया। 5 उंगली कभी एक जैसी होती है? बताओ, होती है? नहीं होती है। तो ऐसे हमारे भी है, 5 उंगली एक जैसी नहीं है। कोई किसी से हफ्ता नहीं लेता है। जमाने से बैठा के ऊपर, नाके के ऊपर, रोड पे, वहाँ मेरा भाई बैठता है। बीच में भी ये बात आई, मैं इलाके के लोगों को लेकर गया, सबको बताया। कोई किसी से हफ्ता नहीं लेता है, बिल्कुल बेबुनियाद और झूठ बात है। तो आपने सुना कि यूनुस शेख जो हमेशा से ही अपनी बातों को बड़े ही बेबाकी से कहते हैं, और आज भी सवाल जवाब में आपने सुना कि उन्होंने जो भी बात रखा अपना बड़े ही बेबाकी के साथ रखा।